नीमच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की ये मंशा थी कि योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत, मध्य प्रदेश और नीमच जिले में 100% वैक्सीनेशन हो, जिसको लेकर जिला प्रशासन और राजनीतिक दलों ने जिला मुख्यालय पर करीब 155 कोविड-19 सेंटर बनाए, जिसमें 18+ व 45+ के लोगों को टीकाकरण हो सके। वहीं पूरे जिले में 22,000 लोगों को आज योग दिवस के उपलक्ष्य में वैक्सीनेशन टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन अधिकतर केंद्रों पर टीका लगाने को लेकर आम जनता की काफी भीड़ देखी गई। वहीं इन सेंटरों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी धज्जियां उड़ती दिखी। लंबी लंबी कतारों में लोग सुबह से शाम तक वैक्सीन लगाने को लेकर खड़े रहे। कई सेंटर पर तो आम लोगों को ये कहा गया कि आपका नंबर बहुत देरी से आएगा, आप दूसरे सेंटर पर चले जाओ। नीमच मुख्यालय पर करीब 25 सेंटर बनाए, जिन सेंटरों पर सुबह से शाम तक लोग वैक्सीन लगाने को लेकर घूमते नजर आए। वहीं आम लोगों का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि सभी आम लोगों को 100% वैक्सीन लगे। लेकिन नीमच में जितने भी कोविड-19 वैक्सीन सेंटर बनाए गए, उन सेंटरों पर भारी भीड़ देखी गई। हम लोगों को घंटों इंतजार करने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगी और कई जगह वैक्सीन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी। आम लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अच्छी है कि सभी को टीकाकरण हो। वहीं नीमच मुख्यालय पर सेंटर तो खूब बनाए, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ नहीं थी। किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री का सपना पूरा होगा? सेंटर पर टोकन से स्टार्टिंग हो रही है तो समय तो लग रहा है, उसमें आकर खड़ा होना पड़ रहा है, उसके बाद टोकन मिल रहा है, टोकन के बाद नंबर आ रहे हैं। तो थोड़ी सी है, अभी गर्मी का मौसम भी थोड़ी प्रॉब्लम तो है। जैसे कुछ व्यवस्थाएं अलग से होनी थी, जैसे स्पेशल कोई लेडीज़ के लिए अलग हो जाती, जेंट्स के लिए अलग हो जाती, ये हो सकता था। तो महिलाएं ज़्यादा यहाँ पर खड़ा रहना या जो इस तरह से पालन करने की बात कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ता, ये कह सकते हैं। बस जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, जहाँ पर निगरानी है, जैसे अभी पुलिस प्रशासन भी साथ में है तो वहाँ हो रही है, बाकी जगह तो ठीक चल रहा है। बस भारत विकास परिषद के माध्यम से जो गर्ल्स स्कूल में जो वैक्सीनेशन सेंटर की जो व्यवस्था की गई वो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। मैं भी आज जो है मेरी वाइफ़ के साथ जो है वाइफ़ का प्रथम डोज लगवाने आया हूँ। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई है और जल्दी नंबर भी आ गया है और सारी व्यवस्थाएं अच्छी देखी गई है। तो मेरा सभी निवासियों से निवेदन है कि वो समय पर वैक्सीनेशन कराएं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के संबंध में जो उनकी जो जागरूकता है, जो सारे देश को जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, उसमें सभी अपना सहयोग दें। किसी सेंटर पर यदि कोई प्रकार की भीड़ या कोई समस्या हो तो थोड़ा संयम रख के और अपनी बारी आने का इंतज़ार करके और वैक्सीनेशन कराएं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होएगी और प्रशासन का सहयोग करके ही कोई भी लड़ाई को जीता जा सकता है। देखा गया कि बल्क मात्रा में सेंटर बनाया गया, लेकिन लोगों को दिक्कत बैठ क्या कहना? ये बल्क मात्रा में जो सेंटर बनाए गए हैं ये इसीलिए बनाए गए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो सके। परंतु यदि अगर कहीं ज़्यादा एक साथ लोग आ गए हैं और व्यवस्थाएं अगर कम है तो उसमें जो है जनता को अपना संयम रख के और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। सुबह से मुझे सेकेंड डोज कोवैक्सीन का लगना है। मैं सुबह से 10 सेंटर पर जा चुका हूँ, कहीं पर भी कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है और परेशान हो रहा हूँ। इस तरह से किस प्रकार हमारा सभी को वैक्सीनेट करने का सपना पूरा हो पाएगा? देखिए, कल के लिए भी कोई जानकारी दे नहीं पा रहे हैं। मैंने सभी सेंटर्स पे पूछा, मैंने कहा आज नहीं तो क्या कल संभावना है, पर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है और मुझे खाली हाथ आज जाना पड़ेगा वापस से। जब भी नेक्स्ट टाइम होगा मैं फिर से कोशिश करूंगा ताकि मेरा सेकेंड डोज समय पे हो पाए। देखो, बहुत मिसकम्युनिकेशन है। अगर कोवैक्सीन नहीं अवेलेबल था तो उनको कम्युनिकेट करना चाहिए था कि आज कोवैक्सीन नहीं अवेलेबल है। तो जो लोग अननेसेसरी जा रहे हैं वो अपने कोवैक्सीन का डोज लगवाने के लिए वो नहीं जाते हैं और वो अपने घर ही रुकते, जब उपलब्ध होता है तब वो आते निकल कर। नहीं, ये बहुत विकट स्थिति है। अब भीड़ भी बहुत है और अच्छा है कि इतना बल्क मात्रा में लगा रहे हैं, लेकिन भीड़ भी बहुत है, इस तरह से तो थोड़ा मुश्किल आएगा। मोदी जी का सपना था पूरे एमपी, पूरे भारत को वैक्सीनेशन किया जाए, लेकिन यहाँ की स्थिति को देखते हुए है कि बहुत सारे सेंटरों पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, व्यवस्था बराबर नहीं है और बहुत सारे लोग भटक रहे हैं एक सेंटर से दूसरे सेंटर, और कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। प्रशासन की पूरी तरह लापरवाही है और ना कोई लेडीज़ के लिए कोई छांव की व्यवस्था करी गई, जबकि इतनी कड़ी धूप में भी इनको लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके लिए मैं प्रशासन से चाहूँगा कि आप इस तरह की व्यवस्था करें ताकि महिलाओं या पुरुषों को धूप में खड़ा न रहना पड़े। अगर इस प्रकार से व्यवस्था प्रशासन की रही तो मैं कहीं न कहीं चाहूँगा कि मोदी जी अपने सपने को साकार करने में असमर्थ रहेंगे। बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, कहीं वैक्सीन ख़त्म हो गई है तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर आना पड़ रहा है।
इस तरह की परेशानियाँ आ रही है। क्या नाम है आपका? बहुत परेशानी आ रही है। कभी इस वैक्सीन सेंटर कभी उस वैक्सीन सेंटर पे जा रहे थे, लेकिन मोदी जी का सपना है कि सबको वैक्सीन लगे, लेकिन लोग इतने परेशान हो रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, परेशानी ज़्यादा हो रही है। भीड़ तो इतनी हो रही है कि लोग परेशान हो चुके हैं, इधर से सारे सेंटरों पे जा के परेशान हो रहे हैं। तो भीड़ इतनी हो रही है कि कोई सुविधा मिल ही नहीं पा रही है, वैक्सीन तो मिल ही नहीं पा रही है लोगों को। इधर उधर मैं खुद 5-6 सेंटरों पे जाके आया हूँ, तब जाके मेरा नंबर अब आया है। पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आज 21 जून है योग दिवस के रूप में मनाते हैं और आज वैक्सीनेशन को महा अभियान के रूप में उन्होंने लिया है। नीमच शहर के अंदर वैक्सीनेशन के 25 सेंटर बनाए गए हैं और लगभग सभी सेंटरों पर वैक्सीनेशन की लाइन लगी हुई है। लोगों में बड़ा उत्साह है क्योंकि अभी हमने कोविड की महामारी झेली है, अपने को खोया है, हमने संकट को झेला है, इसलिए लोगों में जागरूकता आई है। और आज मैं शिक्षक सहकार भवन में खड़ा हूँ और यहाँ पर अभी वैक्सीनेशन का कार्य अभी तक चालू है। लगभग 300 वैक्सीनेशन हो चुके हैं और 350 का लक्ष्य यहाँ का है। जो 25 वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए हैं, किसी को 200 डोज का लक्ष्य था, किसी जगह 300 का था, किसी जगह 400 का था, लेकिन जो जनता में जो उत्साह था वैक्सीनेशन कराने को लेके, उस वजह से 200 डोज कहीं पूरे होने के कारण लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। लेकिन कल से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेगी और लगभग हमारे माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश सकलेचा जी और सभी लोगों ने कहा है कि जुलाई के अंत तक पूरा नीमच जिला के एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो चुका होगा। जहां अपन लोग बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये शिक्षक सहकार भवन है और यहाँ पर कोवैक्सीन ही लग रही है। जी हाँ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन पूरे देश भर में लग रही है और हमारे नीमच शहर में कुछ सेंटरों पे कोवैक्सीन लगी है, कुछ सेंटरों पर कोविशील्ड लगी है। जिन्होंने पूर्व में स्लॉट बुक किया है वहाँ पर कोवैक्सीन है और जो ऑफलाइन है वहाँ पर कोविशील्ड है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर कोविशील्ड ख़त्म हुई है तो वहाँ पर कोवैक्सीन भी लगाने का काम चल रहा है और दोनों वैक्सीन जो हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कोई सी भी वैक्सीन लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोविड से अपने को जान बचानी है तो वैक्सीन लगवाना है। तो किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपना पूरा होगा? नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।